बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस चीज़ को लोग गरीबों का खाना समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, वही चीज़ आपके शरीर के लिए किसी खजाने से कम नहीं हो सकती। आज लोग ताकत बढ़ाने के लिए महंगे सप्लीमेंट्स खरीद रहे हैं, कमज़ोरी दूर करने के लिए तरह तरह की दवाइयाँ खा रहे हैं और सेहत बनाने के लिए हज़ारों रुपए खर्च कर रहे हैं। लेकिन हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक ऐसी चीज़ खाते थे जो सस्ती भी थी, आसानी से मिल जाती थी और शरीर को भरपूर पोषण भी देती थी। वो चीज़ है चना और गुड़। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है आपने भी कई बार चना और गुड़ खाया हो, लेकिन शायद इसके असली फ़ायदों के बारे में आप ना जानते हो। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि चना और गुड़ साथ खाने से शरीर को क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, किन लोगों के लिए ये ज़्यादा उपयोगी माना जाता है और इसे खाने का आखिर सही तरीका क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि चना और गुड़ की जोड़ी को इतना खास क्यों माना जाता है। तो दोस्तों, चना प्रोटीन, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम और कई ज़रूरी पोषक तत्वों को अच्छा स्रोत माना जाता है। वहीं गुड़ में प्राकृतिक मिठास के साथ कुछ खनिज तत्व भी पाए जाते हैं। जब इन दोनों को साथ खाया जाता है तो ये एक संतुलित और पौष्टिक नाश्ता बन जाता है। पुराने समय में खेतों में काम करने वाले लोग अक्सर अपनी जेब में चना और गुड़ लेकर जाते थे। उन्हें घंटों मेहनत करनी होती थी और ऐसी चीज़ चाहिए होती थी जो पेट भी भरे और ताकत भी दे। यही वजह है कि ये जोड़ी पीढ़ियों से लोकप्रिय रही है। अब बात करते हैं इसके फ़ायदों की। सबसे पहले फ़ायदा है शरीर को ऊर्जा देना, यानी कि शरीर को एनर्जी देना। आज बहुत से लोग सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं। कुछ लोगों को थोड़ी देर काम करने के बाद ही कमज़ोरी महसूस होने लगती है। ऐसे में चना और गुड़ का सेवन शरीर को ऊर्जा देने में मदद कर सकता है। चना धीरे धीरे पचता है, जबकि गुड़ तुरंत ऊर्जा देने का काम कर सकता है। यही वजह है कि इसे खाने के बाद कई लोगों को लंबे समय तक एक्टिव महसूस होता है। दूसरा फायदा है पेट को लंबे समय तक भरा रखना। अगर आपको बार बार भूख लगती है और बार बार कुछ खाने की आदत है, तो चना आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसमें मौजूद फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद करता है और जब पेट लंबे समय तक भरा महसूस होता है तो अनावश्यक स्नैकिंग कम हो सकती है। तीसरा फायदा है शरीर को ज़रूरी पोषण देना। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग पेट तो भर लेते हैं, लेकिन शरीर को ज़रूरी पोषक तत्व नहीं दे पाते। चना और गुड़ का संयोजन कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रदान कर सकता है। यही कारण है कि इसे साधारण होने के बावजूद पौष्टिक भोजन माना आ रहा है। चौथा फायदा है पाचन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, यानी कि उपयोगी है। चना में फाइबर होता है जो पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। वहीं कई लोग भोजन के बाद थोड़ा गुड़ खाना भी पसंद करते हैं। पारंपरिक रूप से माना जाता है कि ये पाचन को सहयोग देता है, हालांकि इसका असर हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है। पांचवा फायदा है शरीर की ताकत बनाए रखने में मदद। जो लोग मेहनत वाला काम करते हैं या दिन भर भागदौड़ में रहते हैं, उनके लिए चना और गुड़ एक अच्छा स्नैक माना जाता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर की सामान्य ज़रूरतों को पूरा करने में मदद कर सकता है। दोस्तों, अब यहाँ पे एक बहुत ही दिलचस्प बात, क्या आपने कभी सोचा है कि कई खिलाड़ी और जिम जाने वाले लोग भी आखिर चना क्यों खाते हैं? इसका कारण है इसमें मौजूद प्रोटीन। प्रोटीन शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। यही वजह है कि चना लंबे समय से फिटनेस पसंद करने वाले लोगों के बीच लोकप्रिय रहा है। अब बात करते हैं महिलाओं की, यानी कि वुमेन्स की, इसके संभावित फायदों की। कई महिलाओं को कमजोरी और थकान की शिकायत रहती है। संतुलित आहार में चना और गुड़ शामिल करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि इसमें ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर की सामान्य ज़रूरतों को पूरा करने में योगदान देता है। पुरुषों के लिए भी ये एक अच्छा नाश्ता माना जाता है। जो लोग दिन भर शारीरिक मेहनत करते हैं, उनके लिए ये ऊर्जा और पोषण का आसान स्रोत बन सकता है। अब सवाल आता है कि इसे खाने का आखिर सही तरीका क्या है। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए। सबसे आसान तरीका है सुबह या शाम के समय एक मुट्ठी भुना चना और उसके साथ थोड़ा सा गुड़ खाना। बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने की ज़रूरत नहीं है।
कुछ लोग भीगा हुआ चना भी पसंद करते हैं। रात में चना भिगोकर सुबह खाने की परंपरा भी कई जगहों पर देखने को मिल रही है। लेकिन याद रखिए, किसी भी चीज़ की अधिकता अच्छी नहीं होती। ज़रूरत से ज़्यादा गुड़ खाने से अतिरिक्त चीनी शरीर में जा सकती है, इसीलिए बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी चीज़ के लिए। अब एक ऐसी बात जो शायद आपको हैरान भी कर दे। बहुत से लोग बाजार में मिलने वाले महंगे स्नैक्स खाते हैं जिनमें ज़्यादा नमक, ज़्यादा चीनी और कई तरह के प्रोसेस्ड तत्व होते हैं। इसके मुकाबले चना और गुड़ एक साधारण और पारंपरिक विकल्प है जिसे लोग सदियों से खाते आ रहे हैं। आज की तेज़ ज़िंदगी में हम अक्सर उन्हीं चीज़ों को भूल जाते हैं जो वास्तव में हमारे लिए उपयोगी हो सकती है। हम चमकदार पैकेट देखकर प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन कई बार असली ताकत साधारण चीज़ों में छिपी होती है। चना और गुड़ इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण है। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि कोई एक खाद्य पदार्थ आपकी सारी समस्याएं दूर कर दे। अच्छी सेहत के लिए संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी, अच्छी नींद और नियमित शारीरिक गतिविधि भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आप अपने खान-पान में एक सस्ता, आसान और पौष्टिक विकल्प जोड़ना चाहते हैं, तो चना और गुड़ निश्चित रूप से विचार करने योग्य चीज़ है। तो अगली बार जब आपको हल्की भूख लगे या कुछ पौष्टिक खाने का मन करे, तो महंगे स्नैक्स की जगह चना और गुड़ को भी याद कीजिए। हो सकता है ये साधारण सी जोड़ी आपके शरीर को वही दे दे जिसकी आपको यानी कि आपके बॉडी को ज़रूरत हो। तो दोस्तों, यहाँ पे एक ज़रूरी बात, ये वीडियो केवल सामान्य जानकारी और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। किसी भी घरेलू उपाय या खान-पान में बदलाव करने से पहले अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थिति का ध्यान दें। यदि आपको कोई बीमारी है, कोई दवा चल रही है या कोई विशेष स्वास्थ्य समस्या है, तो डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, नॉलेजेबल लगी हो, आपकी यूज़फुल हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।